सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हमारी एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 12.1 और क्लास 9th की, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट जो है क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का। अगर आप इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9 कहता है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। कोई टेलीफोन की डायरेक्टरी होगी, ठीक है, उसमें से हमने 100 सरनेम्स उठा लिए, 100 सरनेम उठा लिए, ठीक है। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स वाज फाउंड एज। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे सरनेम्स थे, कितने थे टोटल, 100 सरनेम्स थे, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, जैसे 1 से लेके 4 लेटर्स थे, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं ना, ABCD ये लेटर्स होते हैं। 1 से लेके 4 लेटर्स थे, वो तो सरनेम 6 थे। 4 से लेके 6 लेटर्स थे, वो सरनेम 30 थे। 6 से लेके 8 लेटर्स थे, वो सरनेम थे 44। 8 से लेके 12 थे, वो थे सरनेम 16। 12 से लेके 20 लेटर्स हैं, वो वाले सरनेम कितने हैं, 4, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम जो है बना के दिखाना है। इसके 2 पार्ट हैं, पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखो ये जो इंटरवल्स हैं, इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल नहीं है। 1 से लेके 4 तक का कितना गैप है, 3 है। 4 से लेके 6 के बीच में गैप कितना है, 2 है। 6 से लेके 8 के बीच में गैप 2 है। 8 से लेके 12 के बीच में गैप 4 है। 12 से लेके 20 के बीच में गैप 8 है। जब गैप इक्वल नहीं होता है और हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 देखना, तो हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड जो है अपनाते हैं, ठीक है। पहले हम फाइंड करेंगे विड्थ। विड्थ कितनी है एवरी इंटरवल की, 1 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3। इस वाले की विड्थ कितनी है, 4 to 6 की, 6 में से 4 गया 2। 6 to 8 वाले की कितनी है, 2 है। इसकी कितनी है, 8 to 12 वाले की, इसकी 4 है। 12 to 20 की विड्थ है 8। अब फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इन इंटरवल के कोरेस्पॉन्डिंग हमें जो हिस्टोग्राम बनेगा उसमें जो रेक्टेंगल्स मिलते हैं, उसमें जो बार बनते हैं, उनकी लेंथ कितनी होगी वो फाइंड करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ मल्टीप्लाई मिनिमम विड्थ। देखो 1 to 4 है हमारे पास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो जो नंबर ऑफ सरनेम्स दिए गए हैं ना, ये ही इनके इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी है। 1 से लेके 4 की फ्रीक्वेंसी है 6, 4 से लेके 6 की फ्रीक्वेंसी है 30, 6 से लेके 8 की है 44, 8 से 12 की है 16, 12 से 20 की है 4, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, विड्थ कितनी है इसकी 3, और मिनिमम विड्थ, इन सब में मिनिमम विड्थ कितनी है 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। इसी तरह इसकी निकालेंगे 4 to 6 की, जो 4 to 6 इंटरवल है उसके जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे, बार बनाएंगे, उसकी हाइट, उसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 to 6 की, फ्रीक्वेंसी है 30। 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, दैट इज 15, 2 जा 30, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 4। इस तरह हम सबकी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास देखो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल,
4, 30, 44, 8 और 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे जो है एक तो इसका यूज करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और एक इंटरवल्स। ठीक है, इनका यूज करेंगे और हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हम जो है इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी ग्राफ कॉपी लेनी है। इस तरह से ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक है, ग्राफ कॉपी में ही हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, चाहे एग्जाम में करो या घर पे करो। ठीक है, नीचे जो पॉइंट्स लेंगे बराबर बराबर डिस्टेंस पे, देखो कहाँ तक जा रहा है इंटरवल्स, 1 से लेके 20 तक, तो 0 से लेके 20 तक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जा रही है 44 तक, तो 4 4 करके मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 1 से लेके 4 तक है, जब इंटरवल है दो ही इसका यूज करना है, एक तो नंबर ऑफ इंटरवल्स का और एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जब 1 से लेके 4 है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 4। 1 से लेके 4 पे, यहाँ से लेके 4 पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 4। ये 1 से लेके 4 के लिए हमारे पास ये रेक्टेंगल मिल गया, ये क्या बने, ये जो है ग्राफ मिल गया। उसके बाद है 4 से लेके 6 के लिए है 30, 4 to 6 है 30 आ रहा है यहाँ पे। देखो 28 और 32 के बिल्कुल बीच में होगा 30, 28 और 32 के बीच में, यहाँ पे 4 to 6। ठीक है, 4 to 6 के लिए हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब आ रहा है 6 to 8 है हमारे पास 44, 6 to 8, 6 से लेके 8 तक है 44, 6 to लेके 8। आपको सारी लाइंस स्केल से जो है करनी है। ठीक है, स्केल से ड्रॉ करनी है सारी लाइंस। ठीक है, उसके बाद आता है 8 to 12 है 8 से लेके 12 तक 8 to 12 8 ये 8 से 12 तक। ठीक है, अब 12 से लेके 20 तक है 1, 12 से 20 तक 1। देखो 0 to 4 है, 0 to 4, 4 से बिल्कुल आधा होगा 2, और 2 से भी आधा होगा 1, यहाँ होगा नंबर 1। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना 0/4, इसका 1/4 हिस्सा लेना है। ठीक है, अब 12 से लेके 20 तक यहाँ कहीं नंबर होगा 1, 12 से लेके 20 तक यहाँ कहीं होगा 1, इसे इससे ज्वाइन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, देखो ये हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अब देखो इसी का ही दूसरा पार्ट है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। वो क्लास इंटरवल, इन्हें इंटरवल्स को क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं, वो क्लास, इस विड्थ को क्लास विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, वो क्लास इंटरवल लिखो जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम्स हमें मिले हैं। किसमें मिले हैं सरनेम्स, 44, 6 to 8 इसमें। तो सेकंड का आंसर आएगा 6 to 8। आप लिखोगे क्लास इंटरवल 6 to 8 वी फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।